ज्ञान की यात्रा। गांव के एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह जीवन के साधारण सुखों में विश्वास रखता था। सुबह की ताजगी, सूरज की पहली किरण, खेतों की हरियाली और अपने माता पिता का स्नेह। मोहन की दुनिया छोटी थी, पर उसके भीतर एक बड़ा सवाल हमेशा गूंजता रहता था, जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। गांव के सभी लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मोहन ने ठान लिया कि वह इस संत से अपना सवाल पूछेगा। जैसे ही संत गांव के चौपाल पर बैठे, मोहन उनके पास पहुंचा और साहस बटोरकर बोला, महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। संत ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें यात्रा पर जाना होगा। ये यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे अंदर की भी यात्रा होगी। क्या तुम तैयार हो? मोहन ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। संत ने उसे एक दिशा दिखाई और कहा, पूर्व दिशा में एक पर्वत है। उस पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाओ और उस मंदिर के पुजारी से मिलो। वह तुम्हें अगला मार्ग दिखाएंगे। अगले दिन सुबह मोहन ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। रास्ता कठिन और कंटीला था, लेकिन मोहन का संकल्प अडिग था। 3 दिनों तक लगातार चलते हुए वह उस पर्वत की तलहटी तक पहुंचा। थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। अंततः वह मंदिर की चोटी पर पहुंचा। वहां के पुजारी ने उसे देखा और कहा, यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जीवन का अर्थ तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने भीतर की यात्रा पूरी करोगे। अब नीचे घाटी में एक तालाब है। उस तालाब के पास जाओ और वहां की आत्मा से मिलो। वह तुम्हें एक रहस्य बताएगी। मोहन ने पुजारी के आदेश का पालन किया और तालाब की ओर बढ़ चला। जब वह तालाब के पास पहुंचा, तो उसे एक आवाज सुनाई दी, मोहन, तुम किसे खोज रहे हो? मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूं, मोहन ने जवाब दिया। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम जिस जीवन का अर्थ खोज रहे हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मोह और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। पहले इस तालाब में स्नान करो और अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दो। मोहन ने बिना किसी संकोच के तालाब में स्नान किया। जब वह पानी से बाहर निकला, तो उसे लगा कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है। उसके मन से कई सवाल धुंधले हो गए थे और एक नई स्पष्टता उभरने लगी थी। तालाब से निकलते ही उसे एक और संदेश मिला, अब तुम्हें दक्षिण दिशा में स्थित एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल के बीचों बीच एक साधु निवास करते हैं, जो भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाएंगे। उनके पास जाओ। मोहन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और कई दिन बाद जंगल पहुंचा। वहां घने पेड़ों के बीच साधु ध्यानमग्न बैठे थे। मोहन ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। साधु ने आंखें खोली और कहा, संसार में जो कुछ भी है, वही ईश्वर की माया है। भक्ति वह मार्ग है जो तुम्हें उस माया से परे ले जाता है। जब तुम किसी भी सांसारिक बंधन या मोह माया से मुक्त हो जाते हो, तब तुम अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें संपूर्ण समर्पण चाहिए। क्या तुम तैयार हो? मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। साधु ने उसे ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाया। कई दिन और रातों तक मोहन उस साधना में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी आत्मा एकाग्र और शांत होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली अर्थ बाहरी भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और समर्पण में है। बहुत कठिन साधना के बाद एक दिन, जब मोहन गहरे ध्यान में था, उसे अचानक एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा कि उसकी आत्मा ईश्वर के साथ एक हो गई है। उसकी सारी चिंताएं और प्रश्न विलुप्त हो गए। उसे समझ आ गया कि जीवन का असली अर्थ भक्ति, प्रेम और आत्म समर्पण में ही निहित है। उसके भीतर अब कोई सवाल नहीं बचा था। उसने साधु के पास जाकर कहा, मुझे अब जीवन का अर्थ समझ आ गया है। ये प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। मुझे अब कोई और उत्तर नहीं चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती, मोहन। असली यात्रा तब शुरू होती है, जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हो। जाओ, अब अपने गांव लौटो और अपने जीवन के अनुभव को बांटो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मोहन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक और उसकी आत्मा में शांति का महासागर लहरा रहा था।
गांव के लोग उससे उसके अनुभव के बारे में पूछने लगे और मोहन ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, भक्ति और दूसरों के प्रति करुणा में है। धीरे धीरे मोहन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन मोहन ने कभी खुद को संत नहीं माना। उसने हमेशा कहा, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ जिसने जीवन का असली अर्थ खोजने के लिए यात्रा की। ये ज्ञान मेरे भीतर ही था, लेकिन मैंने उसे बाहर खोजने की कोशिश की। अब मैं समझ गया हूँ कि हर व्यक्ति के भीतर यह ज्ञान छिपा है। बस सभी को अपने अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने के लिए मोह माया त्याग, मन को एकाग्र कर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कड़ी ध्यान साधना करनी होती है। मोहन का जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान का जो मार्ग चुना, वह केवल उसका नहीं, बल्कि उन सभी का हो गया जो उसे सुनते और उसके साथ यात्रा करते। ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के असली अर्थ को खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है। आत्मज्ञान की यह यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जो इसे समझ लेता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है।